एक युवक जो कि अपने जेब से फ़ोन निकालता है और एक नंबर उसमें डायल करता है। वह नंबर किसी और का नहीं था, उसकी प्रेमिका का था जो कि वह शादीशुदा थी। तभी वह शख्स बोलता है, हेलो, आज तुम क्या कर रही हो? तभी प्रेमिका कहती है, आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कोई प्लान हो तो बताओ। तभी प्रेमी कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग साथ में कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हैं, अगर आज तुम फ्री हो तो हम लोग पिक्चर देखने क्या चल सकते हैं? तभी प्रेमिका कहती है, ठीक है, बिल्कुल, मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ और 1 से 2 घंटे बाद फ्री हो जाऊँगी और फिर हम लोग चल सकते हैं। अब प्रेमी फ़ोन इधर काटता है और जल्दी से वह तैयार होता है। 2 घंटे बाद फिर पहुँचता है अपने प्रेमिका के मोहल्ले में और फिर उसको बाइक पर बैठालता है, पहले ले जाता है होटल और फिर उसके बाद पिक्चर दिखाने। मगर फिर एक इतनी बड़ी वारदात वहां घटित होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो उसकी प्रेमिका थी, जो शादीशुदा थी, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और जो उसका सिर था उसके धड़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ा था। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है 72 घंटे बाद, फिर एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और पुलिस वालों ने एक चीज़ और बताई कि यह घटना एक साउथ की मूवी सलार आई थी जिसमें हीरो ने कुछ बाइक के पार्ट्स को कलेक्ट किया था और एक उससे ऐसा हथियार बनाया था जिससे किसी की भी जान ली जा सकती थी। और इसीलिए इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसने भी बाइक के कुछ पार्ट्स लिए, एक उससे हथियार ऐसा बनाया जिससे उस महिला का कत्ल किया। आखिर उस महिला का कत्ल किसने किया, क्यों किया, जब वजह निकल कर सामने वो वाकई में काफ़ी परेशान कर देने वाली थी। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची घटना घटती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बहराइच और बहराइच के ही पास एक थाना है जिसका नाम है नानपारा और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है जगन्नाथपुर और उसी के पास में ही एक नदी है जिसका नाम है सरयू। और वो तारीख थी 7 मार्च 2025 और सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। कुछ गाँव के युवक पहुँचते हैं सरयू नदी के पास नहाने के लिए। तभी उनको दूर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है जो कि झाड़ियों के बीच में थी। तभी 3-4 युवक जैसे उस डेड बॉडी के पास जाते हैं, देखते हैं कि वह लाश किसी महिला की है और उसने सलवार सूट पहन रखा है। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं वैसे ही वह चारों युवक चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि चिल्लाने वाली बात ये थी कि उस धड़ में सिर बिल्कुल था ही नहीं और वो उसका सिर्फ धड़ ही धड़ वहाँ था। और ऐसा लगता है किसी ने 2-3 घंटे पहले ही इस महिला का कत्ल किया है और इसकी लाश को यहाँ लाकर डाल दिया है। अब फ़ौरन वो युवक चिल्लाते हैं। इसके बाद वहाँ पर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं और सब पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह लाश किसकी है, क्योंकि उस लाश को पहचान पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उसमें सिर नहीं था। अब फ़ौरन यह बात पुलिस को बताई जाती है। पुलिस भी मौके वारदात पे सरयू नदी के किनारे पहुंचती है और देखती है उस लाश को। वह भी हैरान थी कि आखिर जिस किसी ने भी इस महिला का कत्ल किया वह बहुत ही होशियार था, शातिर था, क्योंकि सर यहाँ पर है ही नहीं। अब पुलिस उस महिला की फ़ोटो खींचती है और तलाशने की कोशिश करती है। ऐसा तो नहीं इसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो जिससे पता लगाया जा सके यह महिला वहाँ की रहने वाली है। अब पुलिस को कोई भी आइडेंटिफाई वहाँ नहीं मिलती है, कि कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है जिससे पता लग सके। अब पुलिस वाले उस महिला का सिरकटी लाश का फ़ोटो खींचते हैं और अपने जितने भी थाने थे सर में सर्कुलेट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मुखबिर के माध्यम से भी पता लगाने की कोशिश की जाती है महिला कहाँ की रहने वाली है, जिसका कपड़ों से पता लग सके। अब पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और इधर तहकीकात चल ही रही थी यह महिला कहाँ की है। तभी एक शख्स जो कि नवाबगंज का रहने वाला है, जो कि बहराइच के पास ही इलाका है, और वह शख्स पहुंचता है थाने में और कहता है, साहब मेरी बेटी कल शाम से गायब है, वह अभी तक घर नहीं आई है और उसने कहा था कि मैं बाज़ार जा रही हूं और फिर लौट के दोबारा नहीं आई। अब पुलिस वाले
उस व्हाट्सएप पे जो उनके फ़ोटो आया तो वह दिखाते हैं, कहते हैं यह देखो फ़ोटो तुम्हारी बेटी की तो नहीं है। अब जैसे वह शख्स वह फ़ोटो देखता है वह हैरान हो जाता है, क्योंकि जो बेटी ने कपड़े कल पहने थे वह उसी के थे और उस लाश पे भी कपड़े वही थे। अब वह फ़ौरन दहाड़ मार कर रोने लगता है, कहता है साहब ये तो मेरी बेटी है, आखिर इसका इस तरह हाल किसने किया, क्यों किया। वह तो बाज़ार निकली थी शॉपिंग करने के लिए और वह दोबारा इस हालत में कैसे मुझे दिख रही है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अब पुलिस वाले फ़ौरन जहाँ पर बेटी रहती थी वहाँ पहुँचते हैं और पूछताछ करते हैं उस पिता से कि आखिर आपकी बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है। तो पिता कहता है जो मेरे दामाद हैं यानी इस बेटी के पिता हैं, पति हैं, वह अक्सर बाहर रहते हैं, जिसके बाद मेरी बेटी अपने ही घर में यानी मेरे घर में ही रहती है और जब वो पति आते हैं फिर वह अपने वहाँ चली जाती है। अब पुलिस वाले मुखबिर अपने एक्टिव करते हैं जहाँ पर वह लड़की रहती है, वहाँ के आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं तो एक नाम इसमें और निकलकर सामने आता है जो कि नाम था फैज़ान का। वह अक्सर जो मृतक लड़की थी उसका नाम था अमीना, जो कि वह अक्सर उस लड़की से बात किया करता था, जिसके बाद वहाँ के लोग यह जानते थे कि इन लोगों में अच्छी खासी दोस्ती है। जब उसके बारे में पता किया जाता है फैज़ान के बारे में, जो कि वह मूल रूप से श्रीबस्ती ज़िले के पास ही एक थाना है हदरत और उसी के पास एक गाँव है हसनपुर का रहने वाला था और उसने 2-3 साल पहले ही यहाँ पर उसने मोटरसाइकिल की दुकान रिपेयरिंग की खोली थी और इसी यही दौरान पर दोनों की जान पहचान हुई थी। अब पुलिस वाले फैज़ान की लोकेशन 6-7 दरमियान देखते हैं, क्या उसकी सरयू नदी के पास थी जहाँ पर वह लाश मिली थी। अब पुलिस वालों को पूरा पता लग चुका था कि जो फैज़ान था वह सरयू नदी किनारे आया था क्योंकि उसकी लोकेशन थी। अब पुलिस वाले उसका नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं, उसको ढूंढते हैं तो पुलिस को ज़्यादा कड़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। वह 8 घंटे बाद ही जो कि वहाँ पर एक पुल था मथुरा पुल के पास, उसको एसओजी की टीम गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे थाने लेकर आती है, पूछताछ करती है कि तुमने अमीना का कत्ल क्यों किया। पहले तो वह मुकरता है, अब पुलिस के सामने वह टूट जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही अमीना का कत्ल किया है। जो उसका सिर है, जहाँ से डेड बॉडी 2 किलोमीटर दूर और इस जगह पर उसका सिर पड़ा है। अब फ़ौरन पुलिस की एक टीम पहुंचती है उसकी बताई हुई जगह पर, तो वहां पर अमीना का सिर भी मिल जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने उस शादीशुदा महिला का कत्ल क्यों किया और किस लिए किया और आखिर तुम भागकर कहाँ जाने वाले थे। तभी वह कहता है कि मेरा अब पूरा प्लान था कि मैं नेपाल जाऊंगा, वहीं कमाऊंगा खाऊंगा और मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मगर कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। तभी फैज़ान कहता है आज से लगभग 3 साल पहले जो कि वह श्रीबस्ती का रहने वाला था, काम के सिलसिले में बहराइच के नवाबगंज जाता है और यहीं पर एक किराए का दुकान लेकर अपनी मोटरसाइकिल का काम करने लगता है। और यहीं की रहने वाली अमीना जो कि अक्सर उसी रास्ते से गुजरती थी, एक दिन दोनों की आंखें चार होती हैं और यहीं से धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। बातचीत होने के साथ साथ दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और यहाँ तक कि रात भर घंटों बात किया करते थे। जब एक दिन यह बात अमीना के पिता को पता चलती है, फिर वह अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, जो कि पास का ही ज़िला था बहराइच के सटा हुआ, वहाँ के रहने वाला एक युवक जो कि मुंबई में रहकर काम करता था। और फिर 2 साल पहले अमीना पहुँच जाती है अपने पति के पास यानी अपने ससुराल में। और फिर पति जब कमाने के लिए मुंबई जाता है और फिर वह अमीना अपने पिता के घर पर रहने लगती है और अपने पति से कहती है कि मैं यहीं रहूंगी क्योंकि वहाँ पर मेरा कोई जानने वाला नहीं है और मेरा ना तो ज़्यादा टाइम पास होगा और मैं अपने पिता के पास रहूंगी क्योंकि यहाँ पर मेरे लोग जानने वाले हैं, माता पिता की मैं सेवा करूँगी। यहीं पर फैज़ान अमीना की मुलाकात होती है। इसके बाद 1 से 2 साल तक दोनों आपस में मिलना जुलना किया करते थे, यहाँ तक कि आपस में प्रेम संबंध भी हो गया था और जब कभी समय मिलता था तो अक्सर दोनों बाइक में बैठकर घूमने जाते थे। अभी 3-4 महीना पहले ही अमीना ने फैज़ान से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी क्योंकि वो अक्सर बाहर रहते हैं। फैज़ान कहता है कि तुम एक बच्चे की माँ भी हो और ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ कि तुम शादीशुदा हो और उसके बाद मैं अगर तुमसे शादी करूँगा तो मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। या यहाँ तक सही था, अगर इसके बाद तुमको शादी करना है तो मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता हूँ और तुम अपने पति के ही साथ रहो। अमीना अब कहीं ना कहीं फैज़ान पर दबाव डाल रही थी, कह रही थी
अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ संबंध बनाए हैं और इसके बाद तुम जेल तक चले जाओगे। तभी 6 मार्च 2025 को फैज़ान अपनी प्रेमिका अमीना को फ़ोन करता है और कहता है कि आज क्या तुम फ्री हो? तभी अमीना कहती हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। तभी फैज़ान कहता है कि बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम लोग पिक्चर देखने चल सकते हैं। अब इससे कुछ दिन पहले ही फैज़ान ने पूरा प्लान तैयार किया था कि अपनी प्रेमिका को कैसे रास्ते से हटाया जाए, इसीलिए उसने साउथ की पिक्चर एक सलार देखी थी जिसमें हीरो ने एक मुजरिम को मारने के लिए उसने बाइक के पार्ट्स से एक धारदार हथियार तैयार किया था जिससे वह किसी का भी कत्ल कर सकता है। फैज़ान ने भी ऐसा ही किया, अपनी दुकान में जाकर जो कुछ बाइक के पार्ट्स जैसे चैन था, राड था, सांकर था, उससे ही एक धारदार हथियार बनाया और उसको 2 दिन पहले जाकर सरयू नदी के पास छुपा कर रख दिया। और फिर वह फ़ोन करता है अमीना को, कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ और तुम भी आ जाओ। अमीना सब चीज़ों से अनजान थी, वह अपनी प्रेमी की गाड़ी में बैठती है और दोनों हाथों से उसको पकड़ लेती है, कहती है चलो जहाँ तुमको ले चलना वहाँ तुम चलो और मैं भी साथ में चलूँगी, आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। पहले फैज़ान अमीना जाते हैं होटल में, कुछ घंटे तक रुकते हैं, साथ में समय बिताते हैं। उसके बाद फिर जो फैज़ान था गाड़ी लेकर पहुंचता है सरयू नदी के पास, वहां पर देखता है सुनसान हो गया है, रात का अंधेरा 7 से 8 बज चुके हैं। तभी वह एक धारदार हथियार जो कि उसने छुपा कर रखा था उसी को लेकर आता है और मीना से कहता है आंख बंद करो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। और जैसे वह आंख बंद करती धारदार हथियार से वह गर्दन पर मारता है, गर्दन उसकी अलग गिरती है। उसके बाद ही कुछ ही मिनट बाद अमीना की मौत हो जाती है। उसके बाद वह उस डेड बॉडी को झाड़ी में डालता है और जो उसका सर था उस धड़ से 2 किलोमीटर दूर जाकर फेंक आता है। उसको लग रहा था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि डेड बॉडी की पहचान ही नहीं होगी तो पकड़ा कैसे जाएगा। मगर पुलिस ने जब उसकी कुंडली खंगाली, जब मुखबिरों से पता किया तो पता चला कि अमीना और फैज़ान का प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था और कहीं न कहीं एक कत्ल जो कि फैज़ान ने अपनी प्रेमिका का किया वो इस हवस से उसको डर था कि अमीना अगर पुलिस में शिकायत करेगी तो वह फैज़ान जेल चला जाएगा, जिसके बाद वह कभी छूटकर बाहर भी नहीं आ सकता। मगर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद अब वह तो सदैव उम्र अपनी जेल में ही काटेगा। आप इस कहानी के माध्यम से कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि आखिर उस प्रेमी को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए। आखिर उसने प्रेम संबंध के चक्कर में एक महिला का कत्ल किया और इतना ही नहीं एक बहुत ही भयानक वारदात को अंजाम दिया। जय हिंद, जय भारत।